जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा महाराज की। आज मैं अपनी बहनों को बताने जा रही हूँ कि गणेश जी की स्थापना आप लोग अपने घर में किस प्रकार से करें। हमारे बुंदेलखंड में किस प्रकार से करते हैं तो उस तरह से बताऊँगी आपको, तो उस प्रकार से भी आप करिएगा। तो किस प्रकार स्थापना करते हैं गणेश जी को। तो गणेश जी की स्थापना जब आप करें तो गणेश जी को लाएं तो हमेशा गणेश जी को लाल कपड़े से ढक कर लाएँ और उनकी जयकारे लगाते हुए घर पे लेके आएँ। आपने घर पे उनकी चौकी सजा के पहले से ही रखते तैयार कर देनी पड़ती है। जो चौकी सजा के आप लोगों ने रखी है वहीं पे अपने कहीं रख दे। फिर पूजन करने के बाद उनको पूजा शुरू करने से पहले उनको वहाँ स्थापित करें। तो आपको क्या करना है कि गणेश जी जब आप लेकर आएँ तो गणेश जी कितने दिन की रखे जाते हैं, कितने दिन के लिए रखे जाते हैं घर पे मैं आपको बता दूं। इसमें आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, आप 7 दिन तक उनकी सेवा कर सकें या 11 दिन तक या 9 दिन तक की, इतने दिन तक रख सकते हैं आप। 10 दिन तक के लिए रखे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या करना है कि आप गणेश जी की स्थापना करें और इसकी मैं बताऊंगी आपको कि आपको पूजन सामग्री में क्या क्या लगता है। तो वो आप बड़े ध्यान से सुने। गणेश जी की स्थापना करने वक्त सारी सामग्री आपको एक थाली में लगा लेनी है। तो थाली में क्या क्या रखना है आपको। हल्दी, सबसे प्रथम तो आपको हल्दी है, चावल है, सिंदूर है, गुलाल है और कलावा है, जनेऊ है, नारियल है, धूप बत्ती है, कपूर है और घी का दिया है। अगरबत्ती दे तो हमारे यहाँ अब जो है कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, तो अगरबत्ती मत लगाइएगा। और दूरबा है, सुपारी है, पान है, ये सारी चीज़ें। और एक नारियल का गोला लेना है उसको आपको, तो उसको गोले को आपको काट लेना है, उसमें गुड़ रख देना है, वो भी पूजा में आप रखें। और मिठाइयाँ हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूजा का सामान में रखना है। फिर मैं बताती हूँ आपको कि अब आपको कलश भी तैयार करना है। तो कलश किस प्रकार तैयार करें। तो पहले आपको क्या करना है कि एक आपको पटला लेना है, पटला लेना है, उसमें लाल कपड़ा बिछा लेना है। फिर उसमें आप चावल से स्वास्तिक बनाइएगा और थोड़ी थोड़ी बगल में चावल रखिएगा। और वहाँ पे आपको जो है चावल रखने के बाद वहाँ पे गणेश जी की जो है रिद्धि और सिद्धि बैठेंगे, उनकी स्थापना में भी करनी है आपको। तो आपको चावल बगल में रख देना है। और फिर आपको अब कलश तैयार करना है। तो कलश में आपको क्या तैयार करना है, आप एक तांबे के लोटा में आप जल लें, उसमें आम के या सूप के 5 पत्ते लगाएं। फिर उसमें आपको कलश में जो है थोड़ी सी हल्दी है, चावल है, सिंदूर है और 1 का सिक्का है, उसमें डाल दें। फिर चावल के ऊपर एक कटोरी रखें, कलश के ऊपर एक कटोरी कलश में डाल दें। फिर कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, उस पर चावल रख दें। उसमें फिर एक आपको नारियल में 7 बार कलावा लपेट के आपको नारियल रख देना है। अब ये और कलश में आपको स्वास्तिक बना देना है। फिर ठीक है, फिर आपको ये कलश तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले आपको घी का दिया जलाना है। घी का दिया जलाएं आप और धूप बत्ती जला दें आप। फिर आपको जो है स्थापना करनी है अब गणेश जी के। तो गणेश जी की स्थापना कैसे करें। तो गणेश जी को आप अपने उस स्वास्तिक के ऊपर रखें उनको, फिर उनका चेहरा खोल दें। आपकी स्थापना करने के बाद उनका चेहरा खोलना चाहिए। फिर उनका आप चेहरा खोल दें। फिर आप जो सुपारी है पूजा वाली सुपारी, वो सुपारी आप दोनों जो चावल के 2 ढेरी लगाई थी बगल में, वहाँ बगल बैठाना है दोनों को, रिद्धि को और सिद्धि को। फिर आपको पूजा करनी है तो आप गणेश जी की और फिर उनमें जल खींचिए, धूप से जल खींचने के बाद उसमें आप सर्वप्रथम क्या करना आपको कि आपको जो है हल्दी है, चावल है, सिंदूर है, ये आपको लगानी है गणपति जी को। और फिर उनके हाथ में मिठाई रखें, उनका भोग लगाएं और पान रखें। 2 पान रखें आप। 2 पान में आपको है जो है लौंग है, इलायची रखना है। फिर आप उनको जो है भोग लगाइए, जो आपने भोग प्रसाद रखा है वो भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद फिर आप जो है फूल माला डालिए, उनको फूल माला चढ़ा दीजिए। फूल माला चढ़ाने के बाद फूल माला चढ़ाने के बाद उनको फिर आप जो है बड़े विधिवत से उनकी आरती करिए।
आरती में आपको क्या करना है, जब आरती की थाली आप लगा तो उसमें एक सब तो स्वास्तिक बनानी है। स्वास्तिक बनाने उसमें भी आपको हल्दी चावल से स्वास्तिक को टीका कर देना है। फिर आप एक दिया में जो है धूप बत्ती लगाइए, धूप बत्ती रख दीजिए और एक दिया में कपूर जलाइए और जो है जो घी का दीपक गिराया है वो भी आपको उसी में रखना है। फिर गणेश जी की आरती करिए और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बोलिए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ आपको कि आप भी जब गणपति जी लेने जाएं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी गणपति जी लेने जाएं तो आपको सीधी हाथ की तरफ से सूंड हो वही गणपति जी आपको घर लाना है। घर की स्थापना के लिए सीधी सूंड वाले गणपति जी ही शुभ माने गए हैं और जो उल्टी सूंड वाले जो गणपति जी होते हैं वे आपके कार्यस्थल के लिए ही शुभदायक होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको। और आप पूजा वूजा करते समय मैं भूल गई थी आपको बताना कि दूरबा ज़रूर चढ़ाना है आपको। और दूरबा चढ़ाना है तो किस साइड चढ़ाना है आपको, ये बहुत ज़रूरी जानकारी। तो किस साइड चढ़ाना है आपको, जिस साइड गणपति जी की दांत टूटा हो उसी साइड आपको दूरबा चढ़ानी है। ये बहुत ही ध्यान रखना कि आपको कि दूरबा चढ़ाने का नियम और घर पे गणेश जी के लाने का नियम, ये बहुत दो चीज़ों को ध्यान रखना। तो इस तरह से आपकी पूजा पूरी संपन्न होती है। और